हेलो एवरीवन, ये हमारा 4th क्लास है। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इमाइल दरखाइम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम लोग पॉपुलर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, डिवीजन ऑफ लेबर और सोशल फैक्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हो तो जाके वो देख लो। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली सुसाइड के बारे में। सुसाइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और किस बेसिस पे सुसाइड को इमाइल दरखाइम ने डिवाइड किया है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इमाइल दरखाइम बोलते हैं सुसाइड जो है वो सोशल फेनोमेना है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, माइंड से रिलेटेड है। तो लेकिन इमाइल दरखाइम बोलते हैं क्यों किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में ही ज़्यादा सुसाइड होता है एज कम्पेयर टू दूसरे सोसाइटी में, इसका रेट क्यों नहीं सेम है। और वो कहते हैं क्योंकि कोई मैरिड वीमेन जो है वो कम सुसाइड करती है एज कम्पेयर टू अनमैरिड वीमेन, और कैथलिक ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटेस्टेंट रिलीजन के लोगों से। तो कहते हैं कि सामाजिक ये सुसाइड जो है सामाजिक कारणों की वजह से होती है। और वो जो है सुसाइड को 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं, सोशल इंटीग्रेशन और सोशल रेगुलेशन। वो बोलते हैं जब समाज आप सोशल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप समाज से कितने जुड़े हुए हैं, और इसको फर्दर वो डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, हाई इंटीग्रेशन और लो इंटीग्रेशन। मतलब आप जब समाज से ज़्यादा जुड़े होते हो तो हाई इंटीग्रेशन बोलते हैं, जब समाज से आप कम जुड़े होते हैं तो उसको लो इंटीग्रेशन कहते हैं। जब हाई इंटीग्रेशन सोसाइटी का नाम है अल्ट्रिस्टिक सोसाइटी इसको कहते हैं, जैसे सोल्जर, टेररिस्ट और सती। जैसे एक सोल्जर अपने देश की रक्षा के लिए और उसके आत्मसम्मान के लिए वो अपना जान को निछावर कर देते हैं, तो इस तरह के सोसाइट को अल्ट्रिस्टिक सोसाइट कहते हैं। और टेररिस्ट भी आप जानते हो कि अपने एक पर्टिकुलर गोल, कम्युनिटी और जो भी वैल्यू है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो अपना जान को कुर्बान कर देते हैं, और इस तरह के सोसाइटी को एल्ट्रिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। जब आप किसी कम्युनिटी, सोसाइटी या कंट्री से अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो और उसके लिए आप सुसाइड करते हो, तो इस तरह के सोसाइटी को एल्ट्रिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। सती में भी आप जानते थे कि वो अपने हस्बैंड के लव और उसके उस चीज़ को शो करने के लिए वो अपना जान निछावर कर देती थी। तो ये भी एक एग्जांपल है अल्ट्रिस्टिक सोसाइटी का। अब हम लोग लो इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि जब आप समाज से कम जुड़े होते हो तो इस तरह के सोसाइटी को इगोइस्टिक सोसाइटी कहते हैं, और इसका एग्जांपल है डिप्रेशन, पार्टनर डेथ। जब आपका पार्टनर डेथ हो जाता है तो आप इस तरह के सुसाइड करते हो। आपको लगता है कि समाज ममाज कुछ नहीं है, हम अकेले हैं, और जब आपका पार्टनर डेथ हो जाता है तो आप इस तरह के सुसाइड करते हो। सेकेंड बेसिस जो है सुसाइड का इमाइल दरखाइम ने जो दिया है वो सोशल रेगुलेशन है। आप समाज के कितने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो अपने जीवन में और समाज में रहने के लिए, उस चीज़ को हम लोग सोशल रेगुलेशन कहते हैं। इसमें भी फर्दर डिवाइड करते हैं इमाइल दरखाइम 2 तरह में, हाई रेगुलेशन और लो रेगुलेशन। हाई रेगुलेशन जब आप समाज के रूल रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो और तब जाकर कोई सोसाइटी होता है तो उसको फैटलिस्टिक सोसाइटी कहा जाता है। और जब आप समाज के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, अपने हिसाब से रहते हो, तो उस तरह की सोसाइटी को हम लोग एनोमिक सोसाइटी कहते हैं। और हम लोग देखेंगे कि हाई रेगुलेशन सोसाइटी जो है फैटलिस्टिक सोसाइटी, उसका एग्जांपल है स्लेव। आप पहले जानते हो कि स्लेव सोचते थे कि ये मेरा किस्मत है, क्योंकि ये मेरा डेस्टिनी है, मेरे पूर्वज भी यही करे आ रहे, तो हमको भी स्लेव बनना होगा, सारा उनके जो भी है ना एक्सप्लॉयटेशन है उसको सहना पड़ेगा, ये हमारे किस्मत में है। तो वो लोग फेथ करते थे, बिलीव रहता था, तो वो लोग जितने भी उसका डोमिनेशन होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, उस सबको वो सहते थे ये सोचकर कि हमारे किस्मत में है, हम लोग इसी के लिए बने हैं, हमारे पूर्वज ये कर रहे हैं तो हमको भी ये करना होगा। वो इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करके अपने लाइफ को वो लोग दूसरों के सर्विस में प्रोवाइड करते थे, ठीक है। और सेकेंड है लो रेगुलेशन। जब आप कोई रूल रेगुलेशन समाज की नहीं मानते हो, अपने हिसाब से रहते हो, तो उसको एनोमिक सोसाइटी कहते हैं। जैसे इकोनॉमिक बूम, फेल्योर ऑफ क्रॉप और लव फेल्योर। जैसे कि जब आपका प्यार फेल हो गया, ठीक है, और जब आपका क्रॉप फसल बर्बाद हो गया, इकोनॉमिक में अचानक उतार चढ़ाव आ गया, तो इस तरह के सुसाइड, इसके वजह से जो सुसाइड होता है उसको हम लोग एनोमिक सुसाइड कहते हैं। अब
ये सोसाइटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था जो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में आता है, पीवाईक्यू आप देखना इसी तरह से आता है शॉर्ट फॉर्म। तो इसको इन डेप्थ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग यूजीसी नेट को फोकस में कर रहे हैं। तो इस वजह से जिस तरह का पैटर्न आता है, जितना आपको याद करने की ज़रूरत है, मैंने उस तरह से एक शॉर्ट नोट बनाया। यदि आप डिटेल चाहते हो तो डिटेल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट और जैसे ये नेट में पूछा जाता है उसके हिसाब से हम लोग रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं रिलीजन के थ्योरी के साथ। तो थैंक यू। और जो भी यदि प्रॉब्लम है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और हम लोग देखेंगे कि कैसे रिलीजन में दरखाइम क्या बोलते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे।